हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। यहाँ आप लोगों के लिए एक सेट और लेकर के आए हैं आज हम लोग। मिरर ऑफ कॉमन एरर से ही सेट नंबर है आपका 172। यस, इसको हम लोग आज सोल्व कराने वाले हैं। बहुत ही अच्छा सेट, क्वेश्चन भी ठीक ठाक है इसके अंदर। 20 क्वेश्चन है पूरे, आपको करने में मज़ा आएगा। वन बाय वन हम लोग चलते चले जाएंगे, क्वेश्चन को पढ़ते चले जाएंगे, आपको सोल्व कराते चले जाएंगे, जिससे कि आप लोगों की समस्या भी समाप्त होती चली जाए और मेरी भी जिम्मेदारी खत्म। यस, क्योंकि फिर आप लोग कहेंगे सर आप पूरा बुक को क्यों एक साथ नहीं पढ़ा रहे हैं। कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, सर एमबी की बुक का एक एक सेट पूरा एक बार में सोल्व करा दीजिए। सर मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा कराना, टाइम की समस्या होती है थोड़ी सी, फिर वीडियो को अपलोड करनी होती है। इतनी अच्छी नेट फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं है कि हम लोग पूरी वीडियोज़ अपलोड कर सकें, क्योंकि 1.5 GB मुश्किल से मिलता है और इनकम अभी यूट्यूब से है नहीं कि हम लोग और डाटा सेल कर सकें। तो फिलहाल यहाँ हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगिन शाउटिंग एट ईच अदर। तो जहाँ ध्यान दीजिएगा रूल्स पे बहुत अच्छे तरीके से, जो मेरा काम है मैं उस पर आता हूँ, रूल्स को खूब अच्छे समझाता हूँ आपको। कह रहा है कि ईच अदर, जरा गौर कीजिएगा, ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आता है ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर और वन अनदर दोनों रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी कि एक दूसरे के उल्टे में गिने जाते हैं। ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए आता है या दो वस्तुओं के लिए, और ये दो से ज़्यादा के लिए। ईच अदर सिर्फ और सिर्फ दो लोगों के लिए या दो वस्तुओं के लिए, और वन अनदर दो से ज़्यादा के लिए। यहाँ जितने ही मेंबर हैं काउंसिल के, उनके बीच में बातचीत की जा रही है, और यहाँ ये क्लियर कहीं नहीं हो रहा कि ये दो ही लोग हैं। तो आप यहाँ पर ईच अदर की जगह वन अनदर लगाएंगे, क्योंकि जब तक क्लियर ना हो कि दो हैं तब तक आप ईच अदर नहीं लगाएंगे। यस, ये बात आप खूब अच्छे से अपने जहन में ले लें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि नो सूनर डिड द फिशरमैन अब्दुल सत्तार सी द बस plunge into the river that he immediately rowed his boat to the side and jumped in। ये आपका नो सूनर पे आधारित एक सेंटेंस है। बड़ा प्यारा फॉर्मूला भी इसके अंदर अप्लाई होता है। नो सूनर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो, तो हमारे पास कुछ फॉर्मेशन सामने आती हैं। वो फॉर्मेशन ये है कि नो सूनर यानी कि नेगेटिव वर्ड है। जब भी किसी सेंटेंस की शुरुआत किसी नेगेटिव वर्ड से हो, चाहे वो नो सूनर हो, नेदर हो, हार्डली हो, स्कार्सली हो, रेयरली हो, बेयरली हो, सुनते रहिएगा। हर बात लिख कर नहीं बताई जाती है, आप लोग सुन करके लिखते रहिएगा। जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्ट होती है ना किसी नेगेटिव वर्ड से, किससे? नेगेटिव वर्ड से। नो सूनर, नेदर, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो, नॉट, नेवर। तो हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आती है, ध्यान रखें आप लोग। हेल्पिंग वर्ब तुरंत बाद आती है, इसे बोलते हैं इंग्लिश का इन्वर्जन रूल। और क्या क्या आती हैं वो भी देख लीजिएगा आप लोग। नो सूनर के साथ में या तो डिड आ सकता है या फिर हैड आ सकता है, और ये आज तक कभी नहीं आया। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी मज़ा आ जाएंगे। यहाँ अगर आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म, और यहाँ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म रहेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट वो है नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट के साथ में हमेशा देन आएगा, चाहे कोई सा भी हो, सबके साथ देन आएगा। और यहाँ आएगी आपकी सेकंड फॉर्म, यहाँ भी आएगी आपकी सेकंड फॉर्म, यहाँ आपके आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ एज ए कंजक्शन आपका देन नहीं है, यहाँ दैट लगाया आपने, इसलिए आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। कह रहा है कि अ पेयर ऑफ शूज, जब उसने कह दिया अ पेयर यानी कि एक जोड़ी, अ पेयर, क्योंकि प्रिपोजिशन के बाद वाले को हम लोग कुछ नहीं मानते हैं। अ पेयर के हिसाब से यहाँ पे वर नहीं वॉज होना चाहिए था, जो कि करेक्ट है। यस, ये सिंटेक्स का एक सेंटेंस है। मैंने अपनी एक्सरसाइज बनाई हुई है खुद की इसकी, जिसमें मैंने इसको शामिल किया हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू स्टॉप ऑल सेल ऑफ डायमंड अब्रॉड बिकॉज ऑफ द रिसेंटली पास रेजोल्यूशन। यहाँ ऑल के साथ में सेल्स होना चाहिए था, क्योंकि ऑल के साथ में अगर कोई नाउन आएगा तो हमेशा प्लूरल आएगा, लेकिन अगर वर्ब आएगी तो सिंगुलर आएगी। ऑल के साथ अगर कोई नाउन आएगा तो वो होगा आपका प्लूरल,
फिर प्लूरल वर्ब आएगी, लेकिन ऑल के साथ में अगर डायरेक्ट वर्ब आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी वो? सिंगुलर वर्ब। आपने सुना होगा आमिर खान का गाना ऑल इज़ वेल, इसीलिए। यस, तो यहाँ पे ऑल सेल्स होना चाहिए था, जो करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि द एडवोकेट, सॉरी दिखाई नहीं दिया आपको, द एडवोकेट लीक्ड सेकंड फॉर्म द मैटर। बस सेंटेंस खत्म, क्योंकि आगे प्रपोजिशन के बाद लोग कुछ मानते नहीं है, सेंटेंस में कुछ है ही नहीं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो एरर की कोई संभावना ही नहीं है। ये सेंटेंस आपका नो एरर है, इसमें कोई एरर नहीं है। सेंटेंस नंबर 6 देखते हैं, बहुत इजी। इफ आई वुड, फिर वुड मैंने आपको कई बार बताया जाए कि एक ही सेंटेंस में 2 बार मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी, एक ही वाक्य में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आएंगी। और अगर ऐसा होगा तो हमेशा इफ, अनलेस, अनटिल, याद करें जरा, मैंने दिखाया हुआ कई बार, आप मेरी पिछली बुक्स इसका ही मिरर ऑफ कॉमन एरर का ही सेट देख सकते हैं, कई सारी बुक्स कई सारे सेट में अभी रिपीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी रूल ये रट जाना चाहिए। अगर एक ही सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ दी गई हो, चाहे कोई सी भी 2 मॉडल वर्ब, 10 मॉडल वर्ब होती है आपके विल, शैल, कैन में, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट और टू, यदि ये 10 मॉडल वर्ब में से कोई भी 2 एक साथ दी गई हों तो हमेशा मॉडल वर्ब पार्ट में गलती होगी। कौन से पार्ट में गलती होगी? उस पार्ट में गलती होगी जिस पार्ट में हमेशा आपका आएगा इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, वेदर, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, व्हेन, बिफोर, आफ्टर। ये 11 वर्ड हैं, इनको खूब अच्छे से रट लीजिएगा। इसी पार्ट में हमेशा गलती, मिस्टेक आपकी आएगी, अगर मिस्टेक आएगी तो, इसलिए इसका पहला पार्ट गलत हो जाएगा। यहाँ केवल इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म से काम चल जाएगा अगर आगे वुड हैव हो तो। यस, अगर इफ के साथ वाले पार्ट में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म हो तो नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म आती है। यस, अगर यहाँ पे हैड प्लस नाउन होता तो नेक्स्ट वाले पार्ट में वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती। यस, ये कुछ ध्यान रखें बातें। अगले चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे। Our Vedas and Upanishads ask us to tread the path of honesty. हमारे वेद और उपनिषद हमको बोलते हैं कि हमें ऑनेस्टी के पाथ पे चलना चाहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई किताब, कोई बुक, न्यूज़पेपर, किसी महान व्यक्ति, कोई धार्मिक ग्रंथ, कोई रिलीजन बुक के द्वारा अगर कोई बात कही गई हो तो वो हमेशा आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी। किसमें बनेगी? वो आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगी। आपने भी कई बार देखा होगा, जब आप कई बार मैच देखते हैं रात को और अगले दिन हेडलाइन देखते हैं तो देखते हैं कि इंडिया विंस, क्या लिखा आता है? इंडिया विंस, जबकि मैच भारत रात जीत चुका है, लेकिन उन्होंने लिखा इंडिया विंस। तो ये ज़रूरी है, किसी भी बुक को, किसी धार्मिक किताब को, धार्मिक ग्रंथ को, न्यूज़पेपर, ग्रेट पर्सन के द्वारा कही गई बात हमेशा आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही लिखते हैं। यहाँ पे आस्क्ड की जगह आपको लिखना होगा आस्क्स। क्या लिखना होगा? आस्क्स। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस में। द स्टैंडर्ड पैसेंजर्स प्लूरल है, इसलिए उसने आपका हैव लगाया। हैव बीन डिमांडिंग, हैज़, हैव प्लस बीन प्लस एनजी आया आपका, तो यानी कि टाइम की बात हो रही है। अ ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। द स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स हैव बीन डिमांडिंग कर रहे थे अ ह्यूज कंपनसेशन फ्रॉम द एयरलाइन कंपनी। तो यहाँ सेंटेंस में मिस्टेक आ चुकी है, क्योंकि हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन का इस्तेमाल आप तब तक नहीं करेंगे, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन का इस्तेमाल आप तब तक नहीं करेंगे जब तक वाक्य में आपके पास में सिंस या फॉर प्लस टाइम ना हो। सिंस या फॉर प्लस टाइम ना हो, साथ में यहाँ एनजी भी आती है। यहाँ कहीं भी वाक्य में सिंस या फॉर प्लस टाइम नहीं आया है, आपको यहाँ पे हैव बीन की जगह सिर्फ और सिर्फ इज एम आर में से कोई एक लगाना होगा। पैसेंजर को देखते हुए आप यहाँ पे आर लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप? यहाँ पे आर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यू कैन स्पेयर मी 10 मिनट्स ऑफ योर वैल्यूबल टाइम, इजंट इट? क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग हमेशा उस हेल्पिंग वर्ब से बनता है जिस हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस चल रहा हो। आपके यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आई है कैन। क्या ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब
कैन। क्वेश्चन टैग की मैं वीडियो पहले ही डाल चुका हूँ, मैं इसकी आई बटन में क्वेश्चन टैग का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। जिस हेल्पिंग वर्ब से आपका सेंटेंस बनना हो उसी हेल्पिंग वर्ब में आप नोट लगा करके क्वेश्चन टैग बनाते हैं, साथ में सब्जेक्ट लगा करके। यहाँ कैन है तो आप यहाँ पर कांट इट बनाएंगे। क्या बनाएंगे इसका आप? कांट इट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। डैनियल वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जजेस दैट हैज एवर लिव्ड। डैनियल के साथ में सिंगुलर वर्ब आई है जो कि करेक्ट है। ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आता है जो कि करेक्ट है, लेकिन दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट क्या आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो वर्ब आती है, रिलेटिव प्रोनाउन में आपके 5 आते हैं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट। वो आपका दैट, विच, व्हाट, हु और whom। हालांकि whom एक ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके बाद वर्ब नहीं आती है, इन 4 से ही काम हो जाता है। इनके बाद जो वर्ब आती है वो पीछे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। यस, और पीछे वाला सब्जेक्ट आपका प्लूरल जजेस, तो आपको यहाँ पे हैज़ की जगह हैव लगाना होगा। क्या लगाना होगा? हैज़ की जगह हैव लगाना होगा, तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। शी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग दिस जॉब। कोई सेंटेंस में मिस्टेक नहीं है क्योंकि सेंटेंस कुछ खास सही नहीं। शी इज़ कैपेबल बस, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद वाला है और प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते। सेंटेंस में सब्जेक्ट, मेन वर्ब और कॉम्प्लीमेंट आया है और इसके अलावा कुछ नहीं आया है। सेंटेंस आपका करेक्ट है, नो एरर है। छोटे सेंटेंसेस में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा क्लियर करके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड इज टू वेरी क्लियर। थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को। यहाँ एक बात गौर करने वाली है, वो दैट द प्रपोजल विल बी रिजेक्टेड, ये इज़ टू वेरी क्लियर। अगर आप गौर करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक सुपर प्रोसेस का सेंटेंस है। यहाँ पर टू और वेरी जो कि सेम मीनिंग देखते हैं आपस में, दोनों सेम ही मीनिंग देते हैं, लगभग सेम, बिल्कुल। दुनिया में ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, वो जो एक दूसरे के प्राइवेट हों, सिनोनिम्स हों, लेकिन ये लगभग दोनों सेम मीनिंग देते हैं। और कोई भी दो वर्ड जो एक जैसे मीनिंग दे रहे हों कभी भी एक साथ नहीं आएंगे, कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो यहाँ पे या तो टू आएगा या फिर वेरी आएगा, इन दोनों में से कोई एक आपको लगाना होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा आप वेरी लगाएं, बिकॉज टू जो है नेगेटिव सेंस में चला जाता है, इसलिए आप टू को काट दीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ वेरी लगा के हमको चलाइएगा। सेंटेंस नंबर देखिए 13। कह रहे हैं कि अ बिगेस्ट प्रॉब्लम कन्फ्रंटिंग दैम इज द लैक ऑफ टाइम। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि समय की कमी है। अब मैं आपको बता दूं एक चीज़ बड़ी प्यारी ये है कि अगर कभी भी सेंटेंस की शुरुआत किसी नॉन लिविंग थिंग्स से हो, किससे हो? नॉन लिविंग थिंग्स से हो, सो और वो एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर हो, किस पे हो? वो एज ए सब्जेक्ट की पोजीशन पर हो, तो ज़रूरी ही नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि आप यहाँ सेंटेंस में अ की जगह दा लगाएं। यस, पहली बात। दूसरी बात ये है कि बिगेस्ट जो है एक सुपरलेटिव डिग्री भी है। बिगेस्ट आपकी क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव से पहले हमेशा हम लोग दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा लगाते हैं। एक ये भी कारण इसके पीछे बहुत अच्छा रहेगा। द बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉन्फ्रंटिंग दैम इज़ द लैक ऑफ टाइम। अब ये सेंटेंस आप करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आर्टिकल अ की जगह आप दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे? दा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, और 14 क्वेश्चन भी आपका एडजेक्टिव पे ही डिपेंड है। ये मैंने लिखा हुआ भी है सबके सामने यहाँ पे, ऐसा इसलिए नहीं कि मैंने अभी लिखा हो इस सेट को सोल्व करने के लिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, पूरी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, सब जगह लिखा हुआ है पूरी बुक में ऐसा, क्योंकि मैंने इसको देख करके ही प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकता बिकॉज कैमरा चल रहा है इस टाइम, तो पूरी बुक का मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है इसका अपना अलग। कह रहा है कि ही इज़ जूनियर देन द टीम लीडर बाय ओनली अ फ्यू। जो भी आगे सेंटेंस नेक्स्ट पेज पर रहा होगा, लेकिन आपकी मिस्टेक इसी पेज पर मिल गई। वो ये है कि यदि किसी डिग्री में दो वर्ड, तो ये आप याद रखें, प्रेफर और एल्डर, प्रेफर और एल्डर, और बाकी जिनके आखिरी में आता है आपका आई ओ आर। क्या आता है? आई ओ आर। जैसे कि जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायर, बहुत सारे वर्ड इस तरह के।
जिनका आखिर में आता है आपका IOR, और उनके साथ में हम लोग लगाते हैं टू। इनके साथ में हमेशा लगाते हैं टू, ना कि देन। तो यहाँ पे टू आएगा, देन नहीं, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर 20 सेंटेंस है पूरे अच्छे खासे, क्योंकि ये सेट है आपका CPO का। किसका सेट है आपका ये? CPO का। CPO में मेंस का सेट ये इन्होंने 28 हो गया था, क्योंकि मेंस में ही आपकी 20 कॉमन एरर इकट्ठी आती हैं, बस तो कॉमन एरर टोटल 50 ही आती हैं सिर्फ, लेकिन ये सेट इन्होंने पक्का मेंस से उठाया होगा। ठीक, कोई बात नहीं, जितना ज़्यादा होगा उतना सीखने को मिलेगा, ये ज़रूरी भी था आपके लिए, लंबी डोज ज़रूरी थी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है आपका, काइंडली सेंड दिस लेटर, काइंडली सेंड दिस लेटर टू द एड्रेस गिवन टू यू। सेंटेंस आपका इंपरेटिव टाइप है, काइंडली सेंड दिस लेटर, खत्म, क्योंकि आगे प्रपोजिशन पार्ट है, फिर आगे प्रीपोजिशन पार्ट है। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, किसी के एड्रेस के लिए हम लोग दो ही वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। वो दो वर्ड हैं आपके, या तो टू या फिर एट। तो टू या फिर एट दोनों ही सही हैं यार, ये भी ध्यान रखें आप। काइंडली सेंड दिस लेटर टू द एड्रेस या फिर काइंडली सेंड दिस लेटर एट द एड्रेस, दोनों ही सही होते हैं। दोनों में से किसी भी पार्ट में कोई मिस्टेक ना होती। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। दे हैव बीन प्रोहिबिटिंग मी फॉर बोरोविंग मनी। वो मुझे रोक रहे हैं पैसा उधार लेने से, पैसा उधार लेने से। देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है हैंडीकैप, और क्यों लिखा हुआ है, ये मेरा अपना एक खुद का एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला ये है कि मैंने एक चैप्टर बनाया हुआ है हैंडीकैप चैप्टर, और हैंडीकैप रूल्स, तो जिसमें वो रूल्स हैं जिसके अंदर कभी आपका इच्छा करे तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मैं आपको सारी की सारी लिस्ट दे दूँ। वहाँ हैंडीकैप्ड बोलता हूँ उनको मैं, हैंडीकैप्ड जानबूझ के बोलता हूँ, क्योंकि हैंडीकैप्ड मतलब वो लोग जिनको किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। ये भी वही रूल्स हैं जिनको कोई ना कोई सहारे की आवश्यकता ज़रूर होती है। तो यहाँ पे ये वो वर्ड्स हैं या फिर वो सेंटेंस हैं या फिर वो वर्ब्स हैं जिनके बाद ये वर्ड पक्का आएगा ही आएगा। उसकी एक अच्छी खासी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ज़्यादा भी नहीं है। यस, तो ये उन्हीं में से एक है। तो यहाँ पर प्रोहिबिटिंग के साथ में फोन नहीं फ्रोम आएगा, जो कि हमने लिस्ट बनाई हुई है। उस लिस्ट के हिसाब से मैं आपको बता दूँ, उनमें वर्ड जो है आपके, वो आपका प्रोहिबिट, PROHIBIT, प्रिवेंट, एब्सटेन, ABSTAIN, रिफ्रेन, डीवर, escape, deviate, yes, digress, suffering। ये वो वर्ड हैं जिनके बाद हमेशा फ्रॉम ही आएगा। क्या आएगा आपका? फ्रॉम। इसलिए मुझे ये कंफर्म था, आप भी इससे याद रखेंगे तो आपको ज़्यादा डाउट नहीं होगा सर फॉर की जगह फ्रॉम क्यों आया। वैसे भी फोर के साथ हमेशा टाइम आया करता है, यहाँ इस वजह से भी फोर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। द विक्टिम tried to tell us what has happened but his words were not audible। यहाँ क्वेश्चन अगर हम लोग चेक करें तो सेंटेंस आपका पास्ट में चल रहा है, ट्राइड यानी कि सेकंड फॉर्म में, वर्ब भी सेकंड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे हैज़ लगा कर उसने इसको प्रेजेंट बना दिया। यहाँ पे हैज़ की जगह हैड अगर होता तो ज़्यादा क्लियर होता, सेंटेंस को ज़्यादा नंबर मिलते, और आपको यहाँ पे हैज़ की जगह हैड ही लगाना है, क्योंकि सेंटेंस अगर पूरा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट चलेगा, और पास्ट है तो पूरा पास्ट चलेगा। ये टाइम एंड टेंस का सेंटेंस है जिसको मैंने अपनी प्रैक्टिस सेट में डाला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18। He has no right to attend this meeting since he has not been invited for the same। यस, तो कभी भी प्रोनाउन के लिए हम लोग द सेम का इस्तेमाल नहीं करते, कभी भी ध्यान रखें आप, इसको ज़रूरी है। अब क्या दिख रहा होगा, ही हैज़ नो राइट टू अटेंड द मीटिंग सिंस ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम। बात यहाँ हो रही है मीटिंग की, किसकी बात हो रही है? मीटिंग की। और यहाँ बात हो रही है किसी निजी वे पर, किस पे? निजी वे की बात हो रही है। तो मीटिंग के लिए आप यहाँ पे द सेम की जगह आप यहाँ इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पे आप? इट, जो कि
मीटिंग के लिए इट का इस्तेमाल करेंगे। कभी भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन के लिए आप द सेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कभी भी अगर ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रोनाउन लगाना हो तो आप द सेम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये ध्यान रखें आप खूब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ही है अभी भी। अ डॉग पर्च्ड ऑन अ ट्री seized the ant's danger and dropped a leaf into the water। बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। टाइम एंड टेंस का सेंटेंस है, क्योंकि सेंटेंस पूरा का पूरा पास्ट में चल रहा है। सेकंड फॉर्म आई है, ये प्रेजेंट में आ गया, यहाँ फिर सेकंड फॉर्म आ गई। यहाँ दो फॉर्मूले से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो ये कि सेंटेंस पूरा पास्ट में चल रहा है तो पूरा सेंटेंस पास्ट में ही चलेगा। यहाँ सेकंड फॉर्म आने की वजह से यहाँ सी की जगह सा आना चाहिए था। दूसरा फॉर्मूला ये है हमारा बताया हुआ, कई बार बता चुका हूँ कि अगर सेंटेंस एंड बट और से कनेक्ट होगा तो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। दोनों तरफ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड के बाद सेकंड फॉर्म है तो एंड से पहले भी सेकंड फॉर्म ही होनी चाहिए थी। इस तरह से भी आप इसको ठीक कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। 20 लास्ट ईयर यानी कि पिछले साल 2 इटालियन प्राइजनर्स ऑफ वार। ये प्रीपोजिशन के बाद वाले को कुछ नहीं मानते, इसको काट दीजिए। अब आ रही है वर्ब। ये जो वर्ब है ये पास्ट में होगी क्योंकि बात लास्ट ईयर की हो रही है। किसकी हो रही है बात? लास्ट ईयर की। तो एस्केप की जगह एस्केप्ड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? एस्केप्ड होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दिया गया इस सेट का सॉल्यूशन आपको संतुष्ट करता होगा। काफ़ी पसंद किया जा रहा है आजकल यूट्यूब पर मेरे को, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और हम लोगों ने एक क्वेरी ग्रुप भी बनाने की सोची है व्हाट्सएप पे, जिसमें आप अपनी क्वेरीज ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही कंफर्म कर दूं कि आप इस ग्रुप के अंदर कोई भी राजनीतिक, धार्मिक या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून से संबंधित कोई भी पोस्ट न डालें, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं आपको व्हाट्सएप से ब्लॉक कर दूंगा और उसके बाद कभी भी मैं आपको ऐड नहीं करूँगा। क्योंकि मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उस सेवा का लाभ उठाएँ। सिर्फ और सिर्फ आप कोई धार्मिक पोस्ट करेंगे या कोई राजनीतिक पोस्ट करें या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करें तो थैंक यू करें। किसी बात का मैंने कोई सवाल बोल दिया, आपने थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कोई आवश्यकता नहीं है। यस, आप सिर्फ और सिर्फ उस ग्रुप का मज़ा लीजिएगा, तो मैं आपको 1-2 दिन में उस ग्रुप में जोड़ दूँगा। यस, फिलहाल तैयार रहिए इस तरह की और सेट देखने के लिए, और वीडियो को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब साथ साथ किया करें। आपके घर में जितने भी फ़ोन हैं उन सभी फ़ोन से आप उनको सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और साथ ही साथ उन लोगों को बता दो, वो लोग जो बेचारे मेरी वीडियो को डाउनलोड करके देखते हैं, ऐसा ना करें भाई। डाउनलोड करने पर हमें कुछ नहीं मिलता। अगर आप डाउनलोड करके देख भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप कभी भी जब आपको टाइम फ्री हो तो मेरी वीडियो को आप चला करके छोड़ दिया करें, मत सुना करें, सिर्फ चला कर छोड़ दो उसको। इतना तो कर ही सकते हैं आप मेरे लिए। 10-15 मिनट वीडियो चला करके अपना आप काम में लग जाएँ, मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी, फिर आप आराम से आ जाएँ। सबसे लोएस्ट क्वालिटी में 144 की क्वालिटी पे आप चला के छोड़ दीजिए और बताइए, लेकिन कम से कम आप इतना काम कर सकते हैं मेरे लिए, जब मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो, शब बखैर, गुड नाइट, बाय।